ज़कवा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक फ़र्ज़ इबादत है, जिसकी बुनियाद कुरान मजीद की सरीह नुसूस, मुतवातिर अहादीस नबवी और इजमाए उम्मत पर कायम है। लुग़वी एतबार से ज़कवा का मादा ज़े के वा है, जिसके मानी है बढ़ना, पाक होना, निखरना, बरकत पाना और इस्लाह पाना। इस्तिलाह फ़िक़्ह में ज़कवा से मुराद माल की एक मख़सूस मिक़दार है जो निसाब के तयीन और हौलाने साल की शराइत पूरी होने पर 8 मख़सूस मुस्तहिक़ीन पर खर्च करने के लिए शरअन वाजिब होती है, ताकि माल की तहारत हासिल हो, मुआशरे में मुआशी तवाज़ुन कायम रहे और दौलत की गर्दिश महदूद तबक़ात में रुके न रहे। कुरान मजीद में ज़कवा को 30 से ज़ायद मकामात पर नमाज के साथ जिक्र किया गया है, जैसे सूरह बकरा की आयत 3 और 40 में इरशाद है व अक़ीमुस्सलावत व आतुज़्ज़कवात, और सूरह तौबा की आयत 60 में मुस्तहिक़ीन की तफसील बयान फरमाई गई है, जिससे इसकी इबादी हैसियत और मुआशरती जिम्मेदारी दोनों वाज़ेह होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: अल्लाह की वहदानियत की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कवा अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना अगर इस्तिताअत हो। यह रवायत सही बुखारी किताबुल ईमान हदीस 8 और सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस 16 में मौजूद है, और तमाम अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इसका हुक्म मुतवातिर और क़तई है। ज़कवा की फ़ज़ियत पर तमाम अइम्मा कराम का इजमा है, और इसके इनकार करने वाले पर इमामत का हुक्म तारीख़ में साबित है, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ज़कवा मुनकिरीन के खिलाफ जहाद किया गया, जो सही बुखारी किताबुल ज़कवा बाब क़िताल माने ज़कवा और सुनन अबी दाऊद किताबुल ख़राज बाब फ़ी माने ज़कवा में मुफ़स्सल मज़कूर है। ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए चंद शराइत लाज़िम है, जिनमें सबसे पहली शर्त इस्लाम है, क्योंकि गैर मुस्लिम पर ज़कात वाजिब नहीं, बल्कि इस्लामी रियासत में उनसे जुज़िया या खराज का निज़ाम नाफिज होता है, जो फ़ुक़हा के नज़दीक हिदाया किताब ज़कात और फ़तावा आलमगीरी जिल्द अव्वल में वाज़ेह है। दूसरी शर्त आज़ादी है, क्योंकि ग़ुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं, बल्कि उसके मालिक पर है, अगर मालिक के पास निसाब मौजूद हो। तीसरी शर्त मिल्कियत ताम्मा है, यानी माल मुकम्मल तौर पर शख्स के कब्ज़े, इख्तियार और तसर्रुफ़ में हो और उस पर किसी का हक़ मुक़द्दम न हो। चौथी शर्त निसाब का पाया जाना है, जो सोने में 7.5 तोले यानी तकरीबन 88.5 ग्राम, चांदी में 52.5 तोले यानी तकरीबन 668 ग्राम और नकद रकम या तिजारती सामान में 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है। पांचवी शर्त हौलाने साल है, यानी माल पर एक कमरी साल गुजर चुका हो और उस दौरान निसाब बरकरार रहे। ये शराइत हिदाया किताब ज़कात बाब शराइत ज़कात और फ़तहुल क़दीर जिल्द 2 में तफसील से बयान हुई हैं। सोने, चांदी और नकद रकम की ज़कात 2.5% है, जबकि तिजारती सामान की ज़कात भी उसकी मौजूदा कीमत के 2.5% के बराबर है। मवेशियों की ज़कात में ऊँटों, गाय, भैंसों और बकरियों की तादाद के मुताबिक मुख्तलिफ निसाब मुकर्रर है। ऊँटों की ज़कात में 5 ऊँटों पर 1 बकरी, 10 पर 2 बकरियां, 15 पर 3 बकरियां, 20 पर 4 बकरियां, 25 पर 1 साल की ऊँटनी, 30 4 ऊँटनियों पर 1 2 साल की ऊँटनी, 40 5 ऊँटनियों पर 2 2 साल की ऊँटनियां, 57 4 ऊँटनियों पर 1 3 साल की ऊँटनी, 75 4 ऊँटनियों पर 2 2 साल की ऊँटनियां, 61 4 ऊँटनियों पर 1 4 साल की ऊँटनी, भू पर 2 3 साल की ऊँटनियां, 89 4 ऊँटनियों पर 1 5 साल की ऊँटनी, 103 ऊँटनियों पर 2 4 साल की ऊँटनियां, 120 4 ऊँटनियों पर 2 2 साल की ऊँटनियां और 130 3 ऊँटनियों पर 1 3 साल की ऊँटनी वाजिब होती है। ये तफसील सुनन निसाई किताबुल ज़कात और जामे तिर्मिज़ी किताबुल ज़कात में मरवी है, और फ़ुक़हा ने इसे हिदाया
اور बदाए और सनाए में तफसील से नकल किया है। गाय भैंस की ज़कातें में 30 जानवरों पर एक एक साल का नर या मादा बिछड़ा, 40 पर 2-2 साल का बिछड़ा, 60 पर 2 एक साल के बिछड़े या 2-2 साल की बिछड़ियों का मजमुआ और 100 पर एक एक साल का नर बिछड़ा वाजिब होता है। बकरियों की ज़कातें में 40 पर एक बकरी, 120 पर 2 बकरियां, 201 पर 3 बकरियां और हर 100 के बाद एक इजाफी बकरी वाजिब होती है। खेती बाड़ी की ज़कातें 5 वसक यानी तकरीबन 60.5 मन गंदम या जौ के बराबर होती है। अगर खेती बारिश या नहर से सैराब हुई हो तो 5वां हिस्सा वाजिब है, और अगर कुनवे या मशीन से सैराब की गई हो तो 10वां हिस्सा वाजिब है। ये हुक्म कुरान मजीद सूरह इनाम आयत 14-1 और सही बुखारी किताबुज़ ज़कात बाबिल ज़कात मिन ज़रा में मौजूद है। ज़कात के 8 मुस्तहकीन कुरान मजीद सूरह तौबा आयत 60 में सराहत के साथ बयान हुए हैं। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, मुअल्लिफ़तुल कुलूब, फिर रिकाब, गारिमीन, फ़ी सबीलिल्लाह और इब्न सबील। फ़ुक़रा से मुराद वो लोग हैं जिनके पास निसाब के बराबर माल नहीं या जो ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम है। मसाकीन वो है जो फ़ुक़रा से भी ज़्यादा मोहताज हों। आमिलीन वो है जो ज़कातें वसूल करने और तक़सीम करने पर मुकर्रर किए जाएं। अल-कुलूबु व गैरु मुस्लिम या नौ मुस्लिम हैं जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ मायल किया जाए। फिर रिकाब से मुराद गुलामों की आज़ादी या कैदियों की रिहाई है। गारमीन वो है जिन पर कर्जा हो और वो अदा करने से कासिर हो। फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद दीनी इल्म का हुसूल, हज, जिहाद या दीनी मराकिज़ की तामीर व तरक्की है। इब्न सबील वो मुसाफिर है जो सफ़र में अर्ज़े या मदद का मोहताज हो। ये तक़सीम जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक वाजिब है और ज़कात को उन 8 ज़मरे के अलावा किसी और पर खर्च करना जायज़ नहीं। हिदाया किताब ज़कात बाब मसारिफ़ ज़कात और रद्दुल मुख्तार जिल्द दौम में इसकी सराहत मौजूद है। ज़कात अदा करने के वक्त नीयत का होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़कात इबादत है और इबादात में नीयत रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। सही बुखारी किताब बदइल वही हदीस 1। ज़कात के अदा करने के बाद माल में बरकत आती है और ये माल के पाक होने का ज़रिया बनती है। कुरान मजीद सूरा तौबा आयत 3-1 में इरशाद है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ज़कात माशरती इंसाफ का ज़रिया है जो अमीर और गरीब के दरमियान फासला कम करती है और दौलत की गर्दिश को यकीनी बनाती है। तारीख़ इस्लाम में खुलफ़ाए राशिदीन ने ज़कात को रियासती सतह पर मुनज़्ज़म किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीवान ज़कात कायम किया, जिसकी तफ़सील तबक़ात इब्न साद और तारीख़ तबरी में मौजूद है। ज़कात की अदम अदायगी पर दुनियावी और अखरवी दोनों किस्म के नुकसानात हैं। कुरान मजीद सूरह आले इमरान आयत 18 में इरशाद है, जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल में बख़ीली करते हैं उनके लिए तकलीफ दह अजाब है। सही मुस्लिम किताब ज़कात हदीस 988 में है, जिस शख्स के पास सोना चांदी हो और उस पर ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन उसके माल से आग के सांप बनाए जाएंगे जो उसे डसेंगे। ज़कात की अदायगी में जल्दी करना मुस्तहब है और हौलान साल के बाद ताख़ीर जायज़ नहीं। अगर ज़कात अदा करने में ताख़ीर हो तो हर साल का ज़कात अलग अलग वाजिब होगा। फ़ुक़हा ने इसे हिदाया और फ़तावा आलमगीरी जिल्द अव्वल में वाज़िह किया है। ज़कात के माल में से ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान जैसे घर, फर्नीचर, सवारी या पेशे के आलात पर ज़कात वाजिब नहीं। ये हुक्म फ़िक़्ह हनफ़ी में राजे है और हिदाया किताब ज़कात बाब माल ज़कात में मज़कूर है। तिजारती सामान की ज़कात में कीमत का तयन ज़कात अदा करने के दिन की मार्केट रेट के मुताबिक किया जाएगा। अगर माल का नुकसान हो जाए तो ज़कात साक़ित हो जाता है। अगर कर्जा लिया हो
तो कर्जा की मिकदार निसाब से कम की जा सकती है। ये मसाइल फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल और रद्दुल मुख्तार जिल्द 2 में तफसील से बयान हुए हैं। ज़कात की अदायगी में दियानतदारी और शफ़ाफियत ज़रूरी है। ज़कात वसूल करने वाले को मुस्तहकीन की फहरिस्त तैयार करनी चाहिए और तकसीम के वक्त तरजीही बुनियादों पर अमल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो को यमन भेजते वक्त फरमाया, उन्हें बताओ कि अल्लाह ने उन पर ज़कात फ़र्ज की है जो उनके अमीरों से ली जाएगी और उनके फ़ुक़रा पर तकसीम की जाएगी। सही बुखारी किताबुज़ ज़कात हदीस 1395। ज़कात के निज़ाम में इज्तिमाई मफाद को तरजीह दी जाती है और उसे फ़र्दी ज़रूरत पर फ़ौक़ियत हासिल है। ज़कात की अदायगी से दिल की सख्ती दूर होती है और माल की मोहब्बत कम होती है। ये इबादत नफसानी तज़किये का ज़रिया है और उसे कुरान मजीद ने तज़किया से ताबीर किया है। सूरह शम्स आयत 9 में इरशाद है, कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, अफ़लहा मन ज़क्काहा। ज़का का निज़ाम इस्लामी माईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसने सदियों से गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा किया है। मौजूदा दौर में ज़का को जदीद मालियाती निज़ाम के साथ हम आहंग करना ज़रूरी है ताकि इसकी वसूली और तकसीम में शफ़ाफियत और कारकर्दगी बढ़े। उलमा ने बैंक अकाउंट्स, स्टॉक्स, शेयर्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज पर ज़का के अहकाम वाज़े किए हैं। बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम पर अगर 1 साल गुजर चुका हो और निसाब तक पहुंच जाए तो 2.5% ज़कात वाजिब है। स्टॉक्स और शेयर्स की ज़कात उनकी मौजूदा कीमत के 2.5% के बराबर है। इंश्योरेंस पॉलिसीज की रकम भी ज़कात में शामिल होगी अगर वो काबिल वसूल हो। ये अहकाम मासिर फ़िक़ही कुतुब जैसे फतावा हिंदिया जदीद और अल-मासिर लिल-फ़िक़्ह अल-इस्लामी में मौजूद है। ज़का की अदायगी में गलती या जहालत मुआफ़ है अगर नीयत खालिस हो, लेकिन जानबूझकर छिपाना या ताख़ीर करना गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात माल को पाक करती है और बख़ील को हलाक करती है। सुनन इब्न माजा किताबुज़ ज़कात हदीस 1844। ज़कात के निज़ाम में हुकूमत का किरदार इंतहाई अहम है, जो जमा व तकसीम की ज़िम्मेदार है। अगर हुकूमत ज़कात जमा न करे तो हर मुसलमान को खुद ज़िम्मेदारी से अदा करनी चाहिए। ये हुक्म फ़ुक़हा के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह है। ज़कात की तकसीम में तरजीही बुनियादों पर अमल करना चाहिए, जैसे पहले करीबी रिश्तेदारों को देना अगर वो मुस्तहिक हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिदका 2 सिदका है जब रिश्तेदार को दिया जाए। सुनन निसाई किताबुज़ ज़कात हदीस 2583। ज़कात की अदायगी से माशरे में भाईचारा और हमदर्दी बढ़ती है और तबकाती तफरीक कम होती है। ये निज़ाम इस्लामी तहजीब की रूहानी और अखलाकी बुनियाद है। ज़कात का जिक्र कुरान मजीद में नमाज के साथ बार बार आया है, जिससे इसकी अबादी हैसियत वाज़े होती है। ज़कात की अदम अदायगी पर अखरवी अजाब के साथ साथ दुनियावी नताइज भी है, जैसे माल में बरकत का ख़त्म होना और माशरती बेचैनी। ज़कात की अदायगी में एहतियात और दियानतदारी ज़रूरी है ताकि हकदारों का हक ज़ाया ना हो। फ़ुक़हा ने ज़कात की तकसीम में इंसाफ और शफ़ाफियत पर जोर दिया है। ज़कात का निज़ाम आज भी इस्लामी माशी मॉडल की कामयाब तरीन मिसाल है, जिसे जदीद दौर में भी अपनाने की ज़रूरत है। ज़कात की अदायगी से इंसान की रूहानी ज़िंदगी मुस्तहकम होती है और इसका ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होता है। ज़कात की फ़र्ज़ियत पर तमाम मकातिब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ है और इसे इस्लाम की बुनियादी इबादत माना जाता है। ज़कात के अहकाम में तफ़सीलात मौजूद है, लेकिन बुनियादी उसूल वाज़े और गैर मुतनाज़िया है। ज़कात की अदायगी में नीयत खालिस रखनी चाहिए और रियाकारी से बचना चाहिए। ज़कात की तकसीम में मुस्तहकीन की शनाख्त और तस्दीक ज़रूरी है,
ज़कात का निज़ाम इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है, जो इसे मुनज़्ज़म तरीके से चलाती है। ज़कात की अदायगी से मुआशरे में माशी इस्तेहकाम पैदा होता है और दौलत की यकतरफा गर्दिश रुक जाती है। ज़कात की फ़र्ज़ियत पर कुरान और हदीस की सरीह नुसूस मौजूद है और इसे मुनकिर कुफ्र का मुर्तकिब होता है। ज़कात की अदायगी में वक्त का पाबंद रहना ज़रूरी है और ताख़ीर जायज़ नहीं। ज़कात के माल में से ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान मुस्तस्ना है। ज़कात की अदायगी से माल में बरकत आती है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ज़कात का निज़ाम इस्लामी मईशत की बुनियाद है, जिसे हर दौर में अपनाया जाना चाहिए। ज़कात की तकसीम में अवलियत गरीबों और मुस्तहक रिश्तेदारों को दी जानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका वो है जो गनी मुसलमान दे, और वो भी जो किसी मोहताज रिश्तेदार को दी जाए। सही मुस्लिम किताबुज़ ज़कात हदीस 903। ज़कात की अदायगी में एहतियात इस अमर की ज़रूरत है कि माल का तखमीना दुरुस्त लगाया जाए और कीमत में कमी बेशी का ख्याल रखा जाए। अगर किसी के पास सोना और चांदी दोनों मौजूद हो तो हर एक की ज़कात अलग अलग निकाली जाएगी, या फिर दोनों को मिलाकर निसाब पूरा किया जा सकता है। ये हुक्म हिदाया और फतावा आलमगीरी में वाज़े है। तिजारती सामान की कीमत में मंडी की मौजूदा कीमत को मद्देनज़र रखा जाएगा, ना कि खरीदारी की कीमत को। अगर माल में खसारा हो जाए तो ज़कात साकित हो जाती है। कर्जा की अदायगी में ज़कात को तरजीह दी जाएगी अगर अर्जा फौरी वाजिब अदा हो। गारमीन के ज़ुमरे में वो शख्स भी आता है जिसने दूसरों की सुलह कराई हो और इस पर कर्जा हो जाए। ये तफसील रद्दुल मुख्तार जिल्द दोम और बदाया सनाया जिल्द दोम में मौजूद है। ज़कात की अदायगी में नीयत का इजहार ज़बानी या क़ल्बी दोनों सूरतों में काफ़ी है। अगर कोई शख्स ज़कात अदा कर दे लेकिन नीयत न करे तो ज़कात अदा नहीं होगी। ये हुक्म फ़ुक़हा के नज़दीक मुत्तफ़िक़ अलैह है। ज़कात के मुस्तहक़ीन में से किसी एक ज़ुमरे को तरजीह देना जायज़ है, लेकिन तमाम ज़ुमरे को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं। आमिलीन की फ़हरिस्त में वो लोग शामिल होंगे जो ज़कात की वसूली, हिसाब किताब, तक़सीम और रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ हो। ये हुक्म कुरान मजीद और हदाया में वाज़े है। ज़कात की अदायगी में ताख़ीर की कोई माक़ूल वजह न हो तो गुनाह होगा। अगर किसी के पास निसाब मौजूद हो लेकिन वो साल गुजरने से पहले माल खर्च कर दे तो ज़कात साकित हो जाती है। ये हुक्म फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल में मज़कूर है। ज़कात की तक़सीम में मुस्तहक़ीन को मालिक बनाया जाएगा, यानी उन्हें रकम या सामान देकर आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर ज़कात किसी गरीब के ज़िम्मे कर्जा अदा करने के लिए दी जाए तो यह भी जायज़ है। ये हुक्म फ़िक़्ह हनफ़ी में राजे है। ज़कात की अदायगी में रियाकारी या शोहरत की नीयत से बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस सदक़े को कबूल नहीं फरमाता जिसमें रियाकारी हो। सुनन तिर्मिज़ी किताबुज़ ज़कात हदीस 604। ज़कात की अदायगी से माशरे में मोहब्बत और हमदर्दी बढ़ती है और फ़साद की जड़ें कमज़ोर पड़ती है। ये निज़ाम इस्लामी तहज़ीब की रूहानी और इस्लाही बुनियाद है। ज़कात का ज़िक्र कुरान मजीद में नमाज के साथ बार बार आया है, जिससे इसकी अबादी हैसियत वाज़े होती है। ज़कात की अदम अदायगी गी पर उख़रवी अज़ाब के साथ साथ दुनियावी नताइज भी है, जैसे माल में बरकत का ख़त्म होना और मुआशरती बेचैनी। ज़कात की अदायगी में एहतियात और दयानतदारी ज़रूरी है ताकि हक़दारों का हक़ ज़ाया ना हो। फ़ुक़हा ने ज़कात की तक़सीम में इंसाफ और शफ़ाफ़ियत पर ज़ोर दिया है। ज़कात का निज़ाम आज भी इस्लामी माशी मॉडल की कामयाब तरीन मिसाल है, जिसे जदीद दौर में भी अपनाने की ज़रूरत है। ज़कात की अदायगी से इंसान की रूहानी ज़िंदगी मुस्तहकम होती है और इसका ताल्लुक़
अल्लाह से मजबूत होता है। ज़कात की फर्जियत पर तमाम मकातिब फ़िक्र का इत्तिफाक है और इसे इस्लाम की बुनियादी इबादत माना जाता है। ज़कात के अहकाम में तफसीलात मौजूद है, लेकिन बुनियादी उसूल वाज़ेह और गैर मुतनाज़िया है। ज़कात की अदायगी में नीयत खालिस रखनी चाहिए और रियाकारी से बचना चाहिए। ज़कात की तकसीम में मुस्तहिकीन की शनाख्त और तस्दीक ज़रूरी है। ज़कात का निज़ाम इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है, जो इसे मुनज़्ज़म तरीके से चलाती है। ज़कात की अदायगी से मुआशरे में मुआशी इस्तेहकाम पैदा होता है और दौलत की यकतरफा गर्दिश रुक जाती है। ज़कात की फर्जियत पर कुरान और हदीस की सरीह नसूस मौजूद है और इसे मुनकर कुफ्र का मुर्तकिब होता है। ज़कात की अदायगी में वक्त का पाबंद रहना ज़रूरी है और ताख़ीर जायज़ नहीं। ज़कात के माल में से ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान मुस्तस्ना है। ज़कात की अदायगी से माल में बरकत आती है और अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। ज़कात का निज़ाम इस्लामी माईशत की बुनियाद है, जिसे हर दौर में अपनाया जाना चाहिए। ज़कात की तकसीम में अवलियत गरीबों और मुस्तहिक रिश्तेदारों को दी जानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका वो है जो गनी मुसलमान दे, और वो भी जो किसी मोहताज रिश्तेदार को दी जाए। सही मुस्लिम किताब ज़कात हदीस 903। ज़कात की अदायगी में एहतियात इस मर की ज़रूरत है कि माल का तखमीना दुरुस्त लगाया जाए और कीमत में कमी बेशी का ख्याल रखा जाए। अगर किसी के पास सोना और चांदी दोनों मौजूद हों तो हर एक की ज़कात अलग अलग निकाली जाएगी, या फिर दोनों को मिलाकर निसाब पूरा किया जा सकता है। ये हुक्म हिदाया और फतावा आलमगीरी में वाज़ेह है। तिजारती सामान की कीमत में मंडी की मौजूदा कीमत को मद्देनजर रखा जाएगा, ना कि खरीदारी की कीमत को। अगर माल में खसारा हो जाए तो ज़कात साकित हो जाती है। कर्जा की अदायगी में ज़कात को तरजीह दी जाएगी अगर कर्जा फौरी वाजिब अदा हो। गारिमीन के ज़मरे में वो शख्स भी आता है जिसने दूसरों की सिलहा कराई हो और इस पर कर्जा हो जाए। ये तफसील रद्दुल मुहतार जिल्द दोम और बदायो अस्सनायत जिल्द दोम में मौजूद है। ज़कात की अदायगी में नीयत का इजहार ज़बानी या कल्बी दोनों सूरतों में काफ़ी है। अगर कोई शख्स ज़कात अदा कर दे लेकिन नीयत ना करे तो ज़कात अदा नहीं होगी। ये हुक्म फ़िक़हा के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह है। ज़कात के मुस्तहक़ीन में से किसी एक ज़मरे को तरजीह देना जायज़ है, लेकिन तमाम ज़मरे को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं। आमिलीन की फहरिस्त में वो लोग शामिल होंगे जो ज़कात की वसूली, हिसाब किताब, तक़सीम और रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ हों। ये हुक्म कुरान मजीद और हिदाया में वाज़ेह है। ज़कात की अदायगी में ताख़ीर की कोई माकूल वजह ना हो तो गुनाह होगा। अगर किसी के पास निसाब मौजूद हो लेकिन वो साल गुजरने से पहले माल खर्च कर दे तो ज़कात साकित हो जाती है। ये हुक्म फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल में मज़कूर है। ज़कात की तक़सीम में मुस्तहक़ीन को मालिक बनाया जाएगा, यानी उन्हें रकम या सामान देकर आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर ज़कात किसी गरीब के ज़िम्मे कर्जा अदा करने के लिए दी जाए तो यह भी जायज़ है। नफ़ी में राजे है। ज़कात की अदायगी में रियाकारी या शोहरत की नीयत से बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु